हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमी टॉक्स, जहाँ पे हम बातें करते हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ व्हाट टू पैक इन हॉस्पिटल बैग फॉर योर बेबी। बेबी के लिए हॉस्पिटल बैग में क्या क्या पैक करना चाहिए। और ये जो वीडियो है ये मैं अपनी डिलीवरी के बाद शूट कर रही हूँ। इसका एक रीज़न ये भी है कि जो मेरे घर पे वहाँ पे डिलीवरी से पहले बेबी के लिए कुछ भी शॉपिंग नहीं होती है, तो मैंने मतलब बहुत कम ही शॉपिंग करी थी, वो भी सिर्फ कुछ एसेंशियल्स की शॉपिंग करी थी। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो अपनी डिलीवरी के बाद बताती हूँ, जिससे कि मुझे अब एक्सपीरियंस भी है कि आप क्या बेबी के लिए क्या क्या नीड हो सकती है और क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो पहली चीज़ जो फ्रेंड्स है वो है क्लोथ्स। आप मतलब मौसम के अकॉर्डिंग आप क्लोथ्स रखिएगा। अगर विंटर्स हैं तो विंटर्स के अकॉर्डिंग, और समर्स है तो समर्स के अकॉर्डिंग। मैं आपको दोनों तरीके के क्लोथ्स सिखा देती हूँ। जैसे जो मेरी डॉटर है वो अगस्त में हुई थी, तो उस टाइम ऐसा होता है कि आप फुल स्लीव्स के नॉर्मल जो क्लोथ्स होते हैं वो रख सकते हैं। मतलब समर वाले क्लोथ्स होने चाहिए बट फुल स्लीव्स के, क्योंकि एक तो बेबी जब होता है उसको ठंड लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इसलिए फुल स्लीव्स के वो ठीक रहते हैं। तो उस टाइम विंटर्स वाले तो कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि बहुत गर्मी होती है, ह्यूमिड वाला मौसम रहता है। तो मैं आपके साथ दिखाती हूँ। आप इस तरीके के रख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके के आते हैं। ये ऐसे होते हैं आगे से बटन वाले। ये बटन वाले आगे से ना इजी रहते हैं बेबी को पहनाने के लिए स्टार्टिंग में। और ये इसके साथ ऐसा आता है। तो ये आई थिंक झबले टाइप कहते हैं ना, ये आपको मार्केट में आराम से मिल जाते हैं। 3-3 के सेट आते हैं। और ये आपको मतलब गर्ल या बॉय या आप दोनों में से किसी को भी पहना सकते हैं। इसमें मल्टी कलर्स आते हैं, जैसे कि एक ये कलर है, एक ये कलर था, और एक ये पिंक कलर। इस तरीके के आप रख सकते हैं। एक तो फ्रंट ओपन होते हैं तो बेबी को पहनाने के लिए भी इजी रहते हैं। और अगर आपका बेबी जैसे नवंबर या दिसंबर के बाद मतलब विंटर्स में हो रहा है, तो फिर आप इस तरीके के रख सकते हैं। ये देखिए, ये ना जो अंदर पहनते हैं ना इनर, जैसे वो ये उस कपड़े का ही है, लेकिन ये पूरा सेट है ऐसे बंद। तो इसका आप नॉर्मल भी पहना सकते हैं, जैसे अक्टूबर नवंबर के टाइम पे। अब मैं अपनी डॉटर को ये इवनिंग के टाइम पे पहना देती हूँ, थोड़ा मौसम चेंज हो गया है। तो ये ऐसे पजामा आता है इसके साथ, और एक ये। और अगर बहुत ज़्यादा विंटर्स है, मतलब दिसंबर जनवरी में तो बहुत ठंड होती है, फिर तो आपको पूरी ही वो करनी पड़ती है। तो आप फिर इस तरीके के इनर ले सकते हैं। ये तो घर का बुना हुआ इनर है। आप अगर आपको आती है बुनाई तो आप घर पे भी बुन सकते हैं, नहीं तो ये मार्केट में भी आजकल मिल जाते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके का है। ये आप बना सकते हैं अंदर से। और विंटर्स के लिए जब बहुत ज़्यादा विंटर्स होती है तो वुलन स्वेटर्स या फिर इस तरीके के ना, वो सॉफ्ट सा फैब्रिक नहीं होता, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जैसे ब्लैंकेट टाइप का फैब्रिक होता है, ऐसा ये फ्लीस टाइप में है। ये इस तरीके का अपना सकते हैं। ये देखिए, ये आप सेट रख सकते हैं। मतलब वेदर के अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपकी डिलीवरी कब है। अगर समर्स में है तो पतले पतले रखिए, मतलब फुल स्लीव्स के स्टार्टिंग में पहनाने चाहिए, क्योंकि ठंड लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दूसरी जो आपको चीज़ है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वो है रैपर, क्योंकि बेबी को किसी न किसी चीज़ में तो आप रैप करके रखेंगे ही। तो रैपर में इस तरीके के रैपर, ये देखिए, ये जैसे हुडेड रैपर आते हैं। ये हुडेड रैपर आते हैं, ये इस तरीके का होता है, मतलब काफ़ी बड़ा होता है। इसको आप यहाँ पे बेबी का हेड रखोगे, फिर नीचे से एक फ्लैप, इधर से एक और इधर से एक इस तरीके के रैपर मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, 200-300 के रेंज के बीच में। इस तरीके का आप रख सकते हैं। और थोड़ा सा अगर आपको मोटे में रखना है, विंटर्स है या कुछ है, तो इस तरीके का रैपर भी आप रख सकते हैं। ये रैपर्स ऑनलाइन अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, फर्स्टक्राई सारी जगह अवेलेबल हैं। ये तो सारे मार्केट के ही लिए हुए हैं। और ये रैपर्स आप रख सकते हैं, ये बहुत मतलब ज़रूरी होते हैं। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप, ये ना आजकल इस तरीके का ना ये स्लीपिंग बैग चल रहे हैं। ये आपको अमेज़ोन पे बहुत इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आई थिंक ये 380 या 400 की रेंज का है। ये पूरा ऐसे यहाँ से ऐसे ओपन भी हो जाता है, ये पूरा इस तरीके का हो जाता है। अगर आपको बेबी को नॉर्मल लिटाना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। और अगर आप कहीं जा रहे हैं, जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, स्टार्टिंग में बेबी को पकड़ने में मुश्किल होती है, बेबी बहुत छोटा होता है तो डर लगा रहता है पकड़ने के लिए, तो ये बहुत ईजी रहता है इसमें रैप करने के लिए, क्योंकि एक तो ये यहाँ से भी पूरा कवर हो जाता है। देखिए, या यहाँ से पूरा कवर हो जाता है, बेबी इसके अंदर होगा, ये पूरा फ्लैप बंद होगा तो ठंड लगने के भी चांसेस नहीं होते। विंटर्स के लिए बहुत अच्छा है। और ये भी आप रख सकते हैं। ये तो आजकल मतलब बहुत इजीली अवेलेबल भी है और बहुत ज़्यादा रीज़नेबल भी है। ये जो मैंने लिया है, मैंने अमेज़ोन से लिया है, इसका लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी।
और जो आपको अब ज़रूरत पड़ेगी वो है डाइपर्स। तो डाइपर्स आपकी मर्ज़ी है, कई लोग स्टार्टिंग में लंगोटी पहनाते हैं, कई लोग डाइपर्स भी पहनाते हैं। तो मैंने तो हॉस्पिटल में इसको डाइपर्स ही पहनाए, क्योंकि हॉस्पिटल में तो डाइपर्स ही सही रहते हैं। और ये जब NICU में थी तभी भी इसने 2 दिन डाइपर्स ही पहने। घर लाने के बाद मैं चेंज करती रहती हूँ, कभी डाइपर्स, कभी क्लॉथ डाइपर्स, कभी लंगोट। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ मैंने ना सुपर बॉटम से ड्राई फील लंगोट मंगाई है। ये बहुत अच्छी है, मतलब इसमें ये अंदर ऐसे टावल टाइप मटेरियल है, ये ऐसे मतलब एकदम ना ड्राई फील देता है बेबी को। बाहर से ये ऐसा है और इसमें बेबी अच्छे से कवर भी हो जाता है। ये पूरा डाइपर वाला ही लुक देता है इसे यहाँ से। ये इस तरीके की लंगोट भी आप रख सकते हैं। ये सुपर बॉटम के क्लॉथ डाइपर्स हैं। ये तो अब मैं इसके लिए फ्री साइज़ यूज़ कर रही हूँ। वैसे इनका न्यूबॉर्न ऊनो आप यूज़ करिए अगर आप न्यूबॉर्न के लिए यूज़ कर रहे हैं तो। ये ऐसे आराम से, इसमें बहुत सारे अटैचमेंट्स हैं, तो आप अपने बेबी के अकॉर्डिंग इसको फिट कर सकते हैं। आप ये भी रख सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में मोस्टली प्रेफरेबल होते हैं मार्केट डाइपर्स ही, क्योंकि वो यूज़ एंड थ्रो होते हैं, वॉश करने में प्रॉब्लम होती है। ये इस तरीके के मार्केट के लंगोट भी आप रख सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। एक मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप स्टिच कर सकते हैं तो आप घर पे भी स्टिच कर सकते हैं। ये घर पे स्टिच्ड लंगोट है, देखिए। और नॉर्मल जो मैं इसके लिए यूज़ करती हूँ वो है मैमी पोको पैंट्स। अभी मैंने इसके लिए पहले न्यूबॉर्न पैम्पर्स यूज़ करे थे, पर उसको बहुत रैशेज़ हो गए थे उससे, तो अब मैंने चेंज करके इसके लिए जो मैमी पोको पैंट्स आते हैं ना, स्मॉल साइज़, ये वाला मैं यूज़ करती हूँ। तो ये सही है इसके लिए। अब पहले इसको न्यूबॉर्न आता था, अब मैं इसके लिए स्मॉल साइज़ लेती हूँ। तो ये आप रख सकते हैं, मतलब इनके पैक्स आते हैं। अब छोटा पैक, ये 4 वाला पैक है, लेकिन हॉस्पिटल के लिए आप 10-12 डाइपर्स रख लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चा बहुत ज़्यादा पी और पू करता रहता है, तो बार बार चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद बेबी का पैटर्न चेंज होता रहता है। और एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं वो है सॉक्स एंड मिटन्स। ये ऐसे सॉक्स एंड मिटन्स हैं। आपको फर्स्ट क्राई पे कैप, मिटन्स, बूटीज़ का भी मिल जाता है पूरा सेट, लेकिन ये तो मैंने मार्केट से ही लिए थे। तो ये कैप, मिटन्स और बूटीज़ हैं। कैप, क्योंकि बेबी चाहे किसी भी वेदर में हो, उसे स्टार्टिंग में कैप ज़रूर पहनाते हैं, ठंड लगने के चांसेस होते हैं, तो इस तरीके की कैप रख सकते हैं आप। देखिए, अगर आपको पूरा सेट चाहिए हो तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, अमेज़ॉन, फर्स्ट क्राई पे बहुत ईजीली अवेलेबल है। बिब्स, अगर आपको बॉटल फीड देना पड़े तो उसके लिए बिब्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो बेबी फिर पूरा स्पेल आउट कर देता है, तो उसके लिए बिब्स। आपको हैंकीज़ रख लेने चाहिए 2-3। ये वॉश क्लोथ्स आपको ऑनलाइन में मिल जाएंगे, ये अभी आप रख सकते हैं ऐसे 2-3, क्योंकि बेबी का मुंह साफ़ करने के लिए कुछ के लिए यूज़ आते हैं। और बेबी को क्लॉथ्स के अंदर, क्योंकि डायरेक्ट हम कोई भी क्लॉथ, आप कोई भी कपड़ा रखें प्लीज़ उसे डिटॉल में वॉश करने के बाद ही रखें। तो ये ऐसे वेस्ट जो होती हैं बेबी की, ये इस तरीके की आप रख सकते हैं, गर्ल या बॉय अपने हिसाब से। वैसे ये वाइट वाली तो यूनिसेक्स होती है, आप किसी को भी पहना सकते हैं। ये आप रखिए, क्योंकि डायरेक्ट क्लॉथ कई बार बेबी को वो करता है, तो अंदर एक वेस्ट पहनाने के बाद बेबी को कोई भी क्लॉथ पहनाना चाहिए। और एक चीज़, बेबीज़ को ना रैपर में तो रैप करते हैं, लेकिन बेबीज़ को स्टार्टिंग में ना स्वेडल करके रखना बहुत इजी रहता है, बेबी भी बहुत कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि बेबी एकदम जब डिलीवर होता है तो उसको स्वेडल करके अगर आप रखेंगे तो बहुत कोजी कोजी लगता है। आपको ऑनलाइन स्वेडल भी मिल जाएंगे और स्वेडल रैप्स, और नहीं तो आप, जैसे आपके पास कोई कॉटन, बिल्कुल कॉटन का जो दुपट्टा होता है ना, प्योर कॉटन, बिल्कुल सॉफ्ट पतला सा, आप वो भी रख सकते हैं। मैंने तो इस तरीके के 2 दुपट्टे रखे थे कि मेरे बेबी किसी के लिए भी काम आ जाए, इवन फीडिंग के लिए भी काम आ जाते कई बार ऐसे कवर अप करने के लिए। तो ये इसी से ही नर्स ने उसे स्वेडल कर दिया था, तो बेबी बहुत कंफर्टेबल रहता है अगर आप स्वेडल करके रखते हैं। फिर आप उसे रैपर में ऐसे रैप करके रख दीजिए, अगर आपको ब्लैंकेट वगैरह नहीं उड़ाना ऊपर से तो ये स्वेडलिंग तो बहुत ज़्यादा ईजी रहती है और बेबी बहुत कम्फर्टेबल भी रहता है। और अब जो मैं आपको नेक्स्ट चीज़ दिखाने वाली हूँ वो है डाइपर चेंजिंग मैट्स। वो देखो, कभी भी हम डाइपर चेंज करते थे, बेबी डाइपर चेंज करते करते भी पी कर देता है, तो फिर नीचे स्पिल वो है। अगर आप लंगोट पहना के रख रहे हो तो भी उसकी ज़रूरत है, और डाइपर चेंज करते हुए भी। तो मेरे पास 2-3 तरीके के मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये है, ये इधर से प्लास्टिक है पूरा, और इधर से ना ये कपड़ा है, पतला सा ऐसे शीट है ये, और ये बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल कॉटन है, बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप डायपर फ्री टाइम दे रहे हैं, लंगोट बना के रखते हैं, तो इस पे लगा दीजिए। एंड बेबी ने अगर पी भी कर दिया तो ये शीट जो है ये ना ऐसे वेलक्रो के साथ आती है, ये अलग हो जाती है ऐसे पूरी, ये देखिए।
अब ये अलग हो गई। अब ये अगर आपकी गंदी भी हो गई तो ये 3 का पैक आता है, इसकी 3 आती हैं, तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं, निकाल के आप दूसरी लगा सकते हैं। तो हाँ, ये ऑनलाइन आपको शायद 500 या 600 की मिलेगी, मैंने नॉर्मल मार्केट से ली थी। तो उसके बाद ये आपको फर्स्ट क्राई पे आई थिंक 500-600 की है, और ये बहुत कंफर्टेबल भी है बेबी के लिए, मतलब चुभने वाला कुछ नहीं है ऐसा, बेबी को कंफर्टेबल रहेगा, बिल्कुल कॉटन है। और अगर आप बेबी जैसे अगर आप बेड पे यूज़ करना चाहते हो तो ये इस तरह की ड्राई फिट शीट आती है। ये पीछे से ऐसा कुछ लेदर टाइप कुछ मटेरियल होता है, और यहाँ से ऐसा कुछ मतलब टॉवल टाइप मटेरियल है, कुछ है ऐसा। ये बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाती है, एंड ये भी कंफर्टेबल रहती है अगर आपको बेबी का मतलब बेबी को लंगोट पहना रखी है या डायपर नहीं पहना और बेड के ऊपर बिछानी है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये ना बहुत ये अलग अलग रेंज में आते हैं, मतलब आई थिंक 200 या 180 से स्टार्ट है, अमेज़ॉन पे मैंने देखा था। और ये बहुत पूरा आपका बेड के साइज़ का भी आता है, या फिर आपने छोटे साइज़ में लेना है वो भी ले सकते हो। तो ये जो मेरा था ना, ये इसका डबल साइज़ था, मैंने इसको काट के 2 में बना दिया, ताकि एक टाइम पे एक यूज़ करके मैं दूसरे टाइम पे दूसरा यूज़ कर सकती हूँ। इसको आप आराम से वॉश कर सकते हैं, तो ये भी एक है। और अगर आपको अंडर बजट, मतलब अगर आपको नॉर्मल रेंज में लेना है, तो इस तरीके की भी शीट आती हैं। ये 200-300 की हैं अवेलेबल, ऑनलाइन भी मार्केट में भी। तो ये भी इस तरीके से प्लास्टिक है, और यहाँ पे ये कुछ ऐसा टॉवल टाइप है, बिल्कुल पतला सा टॉवल होता है ना, उस टाइप का। ये भी बहुत कंफर्टेबल है, ये भी डायपर चेंजिंग शीट है, या फिर आप बेबी के नीचे लगा सकते हैं। तो आप अपनी रेंज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ऑनलाइन भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और अगर आपको मार्केट से जाके लेनी है तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। और ये आप एक बेबी टाल ज़रूर रखिए, क्योंकि बेबी को बात देते हैं जब हॉस्पिटल में, तब मतलब उनको चाहिए होगा, क्लॉथ्स वगैरह सब कुछ वो मांगते हैं आपसे। तो एक ये चीज़ हो गई। अब जो आपके लिए एक और मेन चीज़ है, वो है बॉटल फॉर फीडिंग। वैसे तो मदर का फीड ही कहते हैं देना चाहिए, पर कई बार ऐसा होता है कि बेबी को अगर ऊपर का फीड देना पड़ जाए, बेबी ढंग से लैच नहीं कर रहा, फीड नहीं ले रहा, तो कई बार आपको या तो पंप आउट करके बॉटल में देना पड़ता है, या फिर टॉप फीड देना पड़ता है। तो उसके लिए आप बॉटल ले सकते हैं। जैसे देखिए, ये मीमी ब्रांड की ग्लास बॉटल है। ग्लास कहते हैं, ग्लास बहुत अच्छा होता है, और बेबी को ग्लास बॉटल चाहिए, प्लास्टिक तो आपको पता है कम ही यूज़ करना चाहिए। तो ये मीमी ब्रांड की ग्लास बॉटल है, तो आप ये रख सकते हैं बॉटल, क्योंकि अगर इन केस अगर आपको बॉटल फीड नहीं देना है, ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्हें आगे काम ही आती है बॉटल्स, तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा फीड होता है, तो आप पंप आउट करके रख सकते हैं बॉटल में। और एक ये मेरी बेबी के लिए यूज़ हुआ था जब ये NICU में थी। तो इसको जैसे जब वो लोग मिल्क देते हैं, तो वो बेबी इतना छोटा होता है और इतने सारे बेबीज़ होते हैं, तो उसे वो बॉटल फीड नहीं दे सकते। तो इसके लिए ना वो इस तरीके का कुछ यूज़ करते हैं। जैसे कई बार डॉक्टर्स जब आपको हॉस्पिटल से लिस्ट मिलती है, तो आपको स्पून और कटोरी बोलते हैं लाने के लिए, बाउल की, दूध के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। तो आप ये भी रख सकते हैं। एकदम दिए की शेप का आता है, और ये बेबीज़ के लिए ही होता है, आपको किसी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, जैसे अब स्टार्टिंग में मेरा फीड कई बार जैसे एकदम ही NICU से आई, तो मेरा फीड एकदम नहीं ले रही थी, तो फिर मैंने पंप आउट करके इससे पिलाया। इससे आगे नोक की वजह से ना बेबी को स्पिल आउट नहीं होता इधर उधर, बेबी बिल्कुल आराम से पी सकता है। तो ये आप, पर ये बहुत लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए तो नहीं होता। इसने सिर्फ 2-3 दिन ही लिया इससे, उसके बाद तो फिर उसको बॉटल फीड है, उसके बाद से तो मेरा ही फीड लेती है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक चीज़ है। और एक चीज़ जो मेन है, वो आपको ये है कि आपको एक ब्रेस्ट पम्प ज़रूर रखना चाहिए। मतलब ये आप कह लिए कि आप मदर बैग में भी डाल सकते हैं, बेबी बैग में भी डाल सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको मैंने पहले ये नहीं लिया था, बट मुझे हॉस्पिटल में जब मैं थी मैंने वहीं से लिया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको फ़ीड बहुत ज़्यादा होता है, या फिर बेबी को फ़ीड देना हो और बेबी लैच नहीं कर रहा हो, तब भी आपको बॉटल फ़ीड देना पड़ता है। अब ये NICU में थी, तो मुझे इसको फ़ीड निकाल के वहाँ पे भेजना पड़ता था दूसरे हॉस्पिटल में, तो उसके लिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी। तो ये पंप जो आता है वो इस तरीके का आता है। ये भी मीमी ब्रांड का, आई थिंक ये 900 का है या 800 का है। जो ये जो चीज़ है, ये अपने ब्रेस्ट पे लगाएंगे, ये जो चीज़ ये, और ये आप ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे। ये इसके साथ एक बॉटल आती है, वो भी मीमी ब्रांड की है, और ये भी बहुत अच्छी बॉटल है। ये बॉटल यहाँ पे इजीली अटैच हो जाती है, ये देखिए। इसके बाद आप आराम से, और ये जो ब्रेस्ट पम्प्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी जो इसके साथ बॉटल आई है वो ही यूज़ होगी इस ब्रेस्ट पम्प में। इस ब्रेस्ट पम्प में कोई भी बॉटल आप आराम से
लगा सकते हो यहाँ पे कोई भी बॉटल, ग्लास बॉटल, प्लास्टिक बॉटल, कोई भी। स्टील मैंने यूज़ नहीं करी, लेकिन ग्लास और प्लास्टिक बॉटल अब आराम से लगा सकते हो इसमें। तो ये भी इजी रहता है अगर आपको पंप आउट करके देना है। अगर आप वर्किंग मदर हैं तो आप आराम से पंप आउट कर सकते हैं इससे मिल्क। वैसे तो इलेक्ट्रिक पंप्स भी आते हैं, बट मुझे तो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ज़रूरत थी, तो मैंने मैनुअल पंप ही लिया था। तो एक ये भी चीज़ है। अब जो आते हैं वो है बेबी प्रोडक्ट्स। आपको बेबी के थोड़े से प्रोडक्ट्स रखने होते हैं अपने साथ, क्योंकि कई बार डॉक्टर्स अपने प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जब बेबी को फर्स्ट टाइम बाद देते हैं, कई बार आपसे मांगते हैं। तो वो प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये बेबी शैम्पू, मैंने जॉनसन बेबी का जो किट आता है ना, उसमें एक वेस्ट भी आती है बेबी की, वही वाला लिया था। तो एक ये शैम्पू, एक ये जॉनसन बेबी पाउडर, एक ये क्रीम, और इसमें ना एक कोम भी आती है। तो कोम भी आप रख सकते हैं इनकेस अगर बेबी के हेयर्स हैं तो कोम करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि जब बेबी होता है तो उसकी क्रेडल कैप भी होती है, तब भी कोम कर करके आप निकाल सकते हैं। तो एक कोम, और जो एक मेन चीज़ है रखने के लिए वो है डाइपर रैश क्रीम, क्योंकि ये इसकी ज़रूरत आपको पड़ भी सकती है और नहीं भी। मेरी बेबी को बहुत ज़्यादा डाइपर रैशेज़ होते हैं, अभी भी होते हैं, 2 मंथ्स की होने वाली है। तो इसको तो ये यूज़ करी है मैंने, आप देख सकते हैं ख़त्म होने वाली है, लेकिन इसको कई बार ना इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने डॉक्टर से ही रिकमेंड करके मैंने इसके लिए डाइपर रैश पाउडर और डाइपर रैश क्रीम, वो डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड ही है, मैं वो यूज़ करती हूँ। तो वो आप अगर आपको डाइपर रैश, वैसे तो इफ़ेक्टिव होती है बहुत बेबीज़ के लिए, मेरी बेबी के लिए इतनी इफ़ेक्टिव नहीं थी, वरना नहीं तो मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे यही रिकमेंड करी थी। आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं डॉक्टर की प्रिस्क्राइब वाली ही यूज़ करती हूँ और उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है इसको। और एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो आप अपने बेबी के लिए ज़रूर रखिएगा, वो है एक ये नेल कटर, क्योंकि बेबीज़ के ना नेल्स बहुत जल्दी बढ़ते हैं। और वैसे तो बेबीज़ के नेल्स अगर आप हाथ से ऐसे करके भी निकालेंगे तो वो निकल जाएंगे, पर कई बार डर लगता है। और बेबीज़ है ना अपने मुंह पे बहुत हाथ चलाते हैं, जब स्टार्टिंग में तो बहुत, मतलब अभी तक मेरी बेबी तो ऐसे 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 हाथ मारते हैं मुँह पे बहुत ज़्यादा, तो वो नेल्स उनको हार्म करने के लिए डर रहता है। तो ये तो मॉरिसन्स का है। आपको ये अमेज़ोन में 150-160 की रेंज में आपको नेल कटर आराम से मिल जाएगा, और 200 या 300 की रेंज में तो पूरी किट है उनके पास। तो मैंने तो ये सिंगल नेल कटर लिया है मेडिकल स्टोर से। इसके साथ ना ऐसे ना एक मैग्नीफायर आता है, ये देखिए। इससे क्या होगा, जब आप बेबी का नेल कट करोगे ना, जब आप बेबी का नेल कट करोगे तो उसमें आप आराम से देख सकते हैं कि बेबी का नेल बहुत पास दिखाई देता है, तो आराम से आपसे काटा जाएगा। लेकिन नेल कटर इज़ अ मस्ट, क्योंकि बेबीज़ के नेल्स बहुत जल्दी बेबी मारते हैं अपने मुंह पे। बटन्स भी आप पूरा टाइम नहीं पहना सकते क्योंकि बेबी को बहुत उलझन सी होती है, तो इसलिए नेल कटर। और जो एक चीज़ है वो है वाइप्स। अब ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। मैं आपको तीन चीज़ रेफ़र करूँगी, आप अपने आप ही देख लीजिए कि आपके लिए क्या कंफर्टेबल है। मैंने ये वाइप्स भी रखे थे, और वाइप्स मैंने सिर्फ हॉस्पिटल के लिए रखे थे। जब मैं घर आ गई थी तो जो बड़ा वाला कॉटन का रोल होता है ना, बहुत बड़ा वाला, मैंने वो ले लिया था। और फिर जब भी इसके मुँह को क्लीन करती थी या इसके बम को क्लीन करती थी, तो मैं वाइप्स की जगह मैं वो कॉटन को हल्का सा गीला करके वो यूज़ करती थी। क्योंकि वाइप्स में कोई भी आप वाइप्स ले लिए, चाहे वाटर बेस्ड वाइप्स हो, पर जो एक्चुअल में आप कॉटन के साथ यूज़ करेंगे वो बिल्कुल ही नेचुरल होगा, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं होती है। तो मैं वो ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और कहीं ट्रैवलिंग है तो आप वो नहीं यूज़ कर सकते, तो आप इसके लिए वाइप्स यूज़ कर सकते हैं। जॉनसन बेबी के वाइप्स मैंने यूज़ करी, हिमालय के भी करें। और फर्स्ट क्राई पे बेबी हग ब्रांड है, उसके वाइप्स भी बहुत अच्छे हैं। उसका तो ऑलमोस्ट मैंने पैक ही ख़त्म कर दिया, वो वाइप्स मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ करे हैं। तो बेबी हग के वाइप्स बहुत अच्छे हैं। और एक मैं आपको बताऊँगी, ये इस तरीके के ना वॉश क्लॉथ्स आते हैं, ये आपको किसी भी शॉप में मिल जाएंगे, जहाँ पे नैपकिन्स वगैरह मिलते हैं ना, वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये इस तरीके का ना पैक आता है, इसमें 100 होते हैं। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरीके का है। जैसे वाइप्स है ना, बस वाइप्स आपको वेट मिलते हैं, ये ड्राई है। आप इसको आराम से पानी में सोक करके, अगर आपको कॉटन नहीं लगती, कई बार कॉटन बहुत सुकड़ जाती है, वो प्रॉब्लम कॉटन के साथ मैंने फेस करी है। तो अब मैं कॉटन से हट के मैं ये यूज़ करती हूँ, इसको मैं नॉर्मल वाटर में डिप करती हूँ और फिर क्लीन कर देती हूँ अच्छे से। तो ये बहुत अच्छा है।
और फिर आप इसको थ्रो कर लीजिए। तो इसमें कुछ भी केमिकल नहीं है, ये बिल्कुल ड्राई है। अगर आप कहीं ट्रैवल भी करो तो भी आपके पास वाटर बॉटल तो होती है, आप क्लीन कर सकते हो, नहीं तो वाइप्स तो है ही ऑप्शन। लेकिन घर पे यूज़ करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है बेबी की स्किन के लिए। मेरी बेबी को रैशेस बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसलिए मैं वाइप्स बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, या तो कॉटन या फिर ये इस तरीके का वॉश क्लॉथ में यूज़ करती हूँ। ये बेबी का फेस क्लीन करने के लिए भी यूज़ आ जाते हैं। आप ड्राई भी रख लीजिए, वेट भी रख लीजिए, आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी आपको करना है। तो ये कुछ चीज़ें थी फ्रेंड्स जो मैंने आज आपके साथ शेयर करी हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।